आइए हम फेमिनिज्म पे बात करते हैं। फेमिनिज्म के 4 वेव हैं। जो पहला फेमिनिज्म का वेव है वो 19वीं शताब्दी से 1960 तक, मतलब 20वीं शताब्दी के मध्य के कुछ समय बाद तक। फेमिनिज्म के इस पहले वेव में महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार, वोटिंग राइट्स में बराबरी की मांग की। तो फेमिनिज्म का जो पहला वेव है वो महिलाओं के शिक्षा को लेके, महिलाओं के रोजगार को लेके और वोटिंग राइट्स को लेके फेमिनिज्म का पहला फेज है, जो नारीवाद का शानदार फेज रहा। जो फेमिनिज्म का दूसरा फेज है जो 1960 से 70 के दशक तक चला, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, घरेलू हिंसा, महिलाओं को पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसके विरुद्ध महिलाओं ने जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की और गर्भपात के अधिकार की मांग की। आज भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देते हैं और बहुत सारे देश हैं जो गर्भपात के अधिकार के विरुद्ध हैं। और वर्तमान में ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में जो है गर्भपात को अमेरिका के राज्यों को कन्विंस करके प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं। तो महिलाओं का जो सेकेंड वेव है फेमिनिज्म का, जो 70 के दशक में खत्म हो गया, जिसमें उन्होंने गर्भपात के अधिकार के लिए संघर्ष किया और गर्भपात का अधिकार प्राप्त किया, आज फिर से उसे बदलने की कोशिश हो रही है। जो तीसरा फेज है फेमिनिज्म का वह है विविधता, बहुसंस्कृतिवाद और लिंग की जटिलताओं से संबंधित मुद्दों को महिलाओं ने जोरदार तरीके से उठाया और राजनीतिक सक्रियता इस फेज में जो है महिलाओं की काफी बढ़ी। जो चौथा फेज है जो 2010 के बाद से माना जाता है, जिसमें लेस्बियन और गे, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एक्टिविज्म को लेके नारीवादी आंदोलन मुख्य रूप से सक्रिय है। तो नारीवादी आंदोलन के जो ये चारों फेज हैं, मैं इस पे बात करने के बजाय जो नारीवाद आंदोलन है, जो फेमिनिज्म का आंदोलन है, उसकी वर्तमान दशा और दिशा पे मैं बात करना चाहता हूं। तो देखिए, फेमिनिज्म का जो आंदोलन, जो फेमिनिज्म का वेव शुरू हुआ, आज फेमिनिज्म उससे एकदम डिफरेंट हो गया है। आज का फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गया है। इट इज नॉट ओनली कि एक साइड से रेडिकल हो रहा है, यह दोनों साइड से रेडिकल हो रहा है, महिलाओं के साइड से भी और पुरुषों के साइड से भी। महिलाएं आदमी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और आदमी महिलाओं को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। आज रेडिकलिज्म फेमिनिज्म में इतना बढ़ गया है कि ट्रस्ट इशू काफी बढ़ गया है। और ऐसे में फेमिनिज्म का आंदोलन इस रेडिकल विचारधारा के साथ कि जहां ट्रस्ट इशू से, जहां मेल फीमेल को ट्रस्ट नहीं करेंगे और फीमेल मेल को ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक सामाजिक तंत्र, एक सामाजिक व्यवस्था हम कैसे चला पाएंगे? कैसे चलेगा समाज? आज जो महिला है वो मिसअंडरस्टैंड हो रही है, वो विचारों से, भावनाओं से, मतलब आप ये समझिए कि महिलाओं को लगता है कि उनके मन और शरीर को पुरुष नहीं समझ पाता है। वही मेल मिसोजेनिस्ट हो रहा है, वह महिलाओं के प्रति अपमान का भाव रखता है या कहिए कि घृणा का भाव रखता है। तो ये यदि महिलाएं मिसअंडरस्टैंड रहेंगी और मेल मिसोजेनिस्ट रहेगा तो हम एक सामाजिक व्यवस्था कैसे चला सकते हैं? और यह रेडिकलिज्म जो दोनों तरफ से है, पुरुषों की तरफ से भी है, महिलाओं की तरफ से भी है, यह रेडिकलिज्म क्या सामाजिक संरचना, क्या सामाजिक व्यवस्था का संचालन संभव होने देगा? क्या यह सामाजिक तंत्र, सामाजिक ताना बाना तोड़ नहीं देगा? तो आज आदमी और औरत के बीच बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो रहा है।
फेमिनिज्म का गोल क्या था? फेमिनिज्म का गोल था कि मेल और फीमेल के बीच के गैप को ब्रिज करना, आदमी और औरत को एक दूसरे के क्लोज लाना, ताकि दोनों को इक्वल राइट देकर एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था बनाया जा सके, एक ऐसा समाज बनाया जा सके जहां महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ जो है ट्रस्ट के साथ, गैप के बिना, क्लोज होके, यह समझ के कि वह एक ही समाज के जो है अंग हैं। मतलब कि आज जो ये आंदोलन है, यदि हम ये कहें कि सेब और संतरा दोनों एक है, या सेब बेहतर है या संतरा बेहतर है, दोनों के अपने अपने जो हैं गुण हैं। सेब अपने मामले में बेहतर है, वहीं संतरा बेहतर है। तो ये जो फेमिनिज्म का आंदोलन है, जिसमें आज उस जो रेडिकलिज्म आया है, यह सामाजिक तंत्र को खत्म कर देगा। जिस सामाजिक तंत्र को बेहतर करने के लिए लाया गया था, वह आज उसका गोल ही बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है, उसका गोल बिल्कुल अगेंस्ट हो गया। ऐसे में रेडिकलिज्म की वजह से जो एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, वह आदमी और औरत के पार्ट को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, बल्कि डाइवर्ज कर रहा है। आज विचार, आदर्श और जीवन शैली में पुरुषों के साथ मिलने या एक जैसे होने के बजाय अलग अलग और विविध हो रहे हैं महिलाओं और पुरुषों के। तो महिलाओं और पुरुषों के पार्ट कन्वर्ज होने चाहिए, डाइवर्ज नहीं होने चाहिए। डाइवर्ज तरीके से तो हम सामाजिक तंत्र को ही खत्म कर देंगे। ऐसे ही चलता रहा यदि, तो सोचिए कि इस रेडिकलिज्म के साथ क्या परिवार व्यवस्था रखा जा सकता है? क्या परिवार का तंत्र कायम रहेगा? क्या एक छत के नीचे दोनों रह पाएंगे? अंततः नारीवादी आंदोलन हो या उसके विरोध में पुरुषवाद का आंदोलन हो, दोनों का उद्देश्य क्या था? नारीवादी आंदोलन के जो चारों वेव हैं, जहां पहले वेव में फेमिनिज्म ने वोटिंग राइट की बात की, रोजगार की बात की, शिक्षा के अधिकार की बात की, यह महिलाओं के अधिकार नहीं बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से हम इतिहास की गलतियों को जो है वर्तमान में बदल तो नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में इतिहास की गलतियों से बाहर आकर एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इतिहास की गलतियों से निकलकर एक नए समाज के निर्माण के तरफ समाज को जाने की दिशा में यह फेमिनिज्म आंदोलन था, जिसके चौथे वेव तक आते आते यह आज जिस तरह से रेडिकल हो गया है, इस रेडिकलिज्म के विरोध में जो है आज मेल भी रेडिकल हो रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे को हेट करना सिखा रहे हैं। क्या परिवार व्यवस्था इससे कायम रह सकता है? आज लोग शादी से नहीं करना चाहते, विवाह से लोग बच रहे हैं। विवाह का एज जो है सामान्य रूप से 30 ईयर हो गया है। 30 सालों के उम्र में उस विवाह जो है वो मानसिक रूप से इतने मैच्योर हो जाते हैं। उस मैच्योर एज में जब विवाह होता है तो एडजस्टमेंट आसानी से नहीं हो रहा है। यही कारण है कि सारी दुनिया में आज जो है विवाह संस्था कमजोर हो गई है। लिव इन, लिव टुगेदर, कई तरह की दूसरी जीवन शैली आई, लेकिन वह जो है परिवार की जगह नहीं ले सकता। परिवार की व्यवस्था मानव समाज ने हजारों वर्षों के शायद अनुभवों से, हजारों वर्षों के अलग अलग तरह के जीवन शैली के प्रयोग से जिस परिवारवाद को डेवलप किया, उस परिवारवाद का विकल्प लिव टुगेदर, लिव इन रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। पुरुष शादी नहीं करना चाहते, महिलाएं शादी नहीं करना चाहती। स्पेशली साउथ कोरिया में तो इस तरह का आंदोलन महिलाओं ने चलाया कि हमें किसी भी तरह के संपर्क से, मेल के हर तरह के संपर्क से हमें दूर रहना है। मेल जो है घृणा की वस्तु है। यह रेडिकलिज्म समाज को तोड़ देगा, सामाजिक तंत्र को तोड़ देगा। और किसी भी आंदोलन का उद्देश्य बेहतर समाज का निर्माण करना होता है, अच्छे दिशा में चलना होता है। जो महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा हो या उनके निजी अधिकार हैं, जो समाज ने जिस पे रोक लगाया हुआ था, उन अधिकारों की बहाली आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। उनको लेके काम करने की दिशा में महिला आंदोलन को, फेमिनिज्म को चलना चाहिए। आज ट्रस्ट इशू इतना ज्यादा बढ़ गया है
कि मेल फीमेल को ट्रस्ट नहीं कर रहा, मतलब कि हस्बैंड वाइफ को नहीं ट्रस्ट कर रहा, वाइफ हस्बैंड को नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को मेल फीमेल वाइफ हस्बैंड छोड़ दीजिए, दोस्त में ट्रस्ट इशू है, डेटिंग कर रहे हैं वहां ट्रस्ट इशू है, ब्रदर और सिस्टर के बीच ट्रस्ट इशू है, मां और बेटे के बीच ट्रस्ट इशू है। जहां भी महिला और पुरुष हैं उन दोनों के बीच में आज ट्रस्ट इशू जिस तरह सामने आ रहे हैं, वह जो है फेमिनिज्म का यह रेडिकलिज्म जो है ठीक नहीं है, और यह मेल फेमिनिज्म का भी जो है रूप ठीक नहीं है। तो कमिटमेंट इशू को हमें कम करना है। फ्यूचर मुझे बहुत ज्यादा ब्लीक नजर आता है, दोनों जेंडर साथ में कैसे रहेंगे। इसीलिए समाज शास्त्रियों को, देश के चिंतकों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि नारीवाद का जो आंदोलन है वह न रेडिकल हो, और बदले में पुरुष रेडिकलिज्म का जो आंदोलन भी एक तरह से सिमर कर रहा है, वह सामाजिक तंत्र का जो आधार है परिवार व्यवस्था, उसको खतरे में डाल देगा। विवाह संस्था टूट जाएगी, ट्रस्ट इशू जो है अस्थायी रूप से न कहीं कायम हो जाए, या इसे रोकना है, इसको बेहतर और सकारात्मक दिशा में लेके जाना है। थैंक यू।